पर। और अब गुस्सा लोगों का फूट पड़ा है क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री और सरपंच प्रतिनिधि की अगर बात करें तो यहां पर गांव वालों ने रामगढ़ भगवानपुर में अस्पताल न बनाने पर गुस्सा जताया है, विरोध जताया है। भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के यहां पर आरोप लगाए गए हैं। राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि यहां पर 10 एकड़ जमीन आश्वासन लेकर ली गई थी कि यहां पर अस्पताल बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई वहां पर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई नहीं हुई है, कोई प्रगति नहीं हुई है। और रामगढ़ भगवानपुर में यह अस्पताल नहीं बनाए जाने को लेकर ग्रामीण ये देखिए गुस्से में है। लगातार यहां पर धरना प्रदर्शन, नारेबाजी चल रही है और 17 जून 2025 से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो लगभग 6 महीने का समय इस धरना प्रदर्शन को होने को आया है और अब गुस्सा यहां पर चरम पर है ग्रामीणों का। राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ उन्होंने कहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री, माफ कीजिएगा, वो भूमाफियाओं से घिरी हुई हैं और भूमाफियाओं को यहां पर जमीन देने का यहां पर आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। तमाम महिलाएं, यहां पर पुरुष, गांव के सभी लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। और रेवाड़ी से हमारे संवाददाता अमित विश्वकर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, खबर सामने आ रही है कि 17 जून से प्रदर्शन लगातार चल रहा है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, क्योंकि 6 महीने होने को आए हैं इस धरने प्रदर्शन को? जी, आपको बता दें कि 17 जून 2025 को धरना शुरू किया गया था और मांग थी जो एक नागरिक अस्पताल की बिल्डिंग है, 100 बेड की बिल्डिंग है, उसको एक्सपेंशन किया जाना था। तो 200 बेड के अस्पताल की बिल्डिंग के लिए तमाम जिले में अलग अलग जगह जो स्वास्थ्य मंत्री थी आरती सिंह राव लगातार दौरा कर रही थी जमीन तलाश के लिए। उसके बाद एक गांव भगवानपुर का नाम आता कि जो रेवाड़ी शहर से सटा हुआ है और सटा हुआ है। उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, वो यहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि है गांव भगवानपुर के अनिल यादव, उससे फोन पर बात करते हैं। उनको कहते हैं कि क्योंकि रेवाड़ी में एक पानी का संकट भी था कि आप पानी के संकट के लिए 10 एकड़ जमीन दे दीजिए, आपके गांव में जो 200 बेड का अस्पताल है उसका निर्माण करवा दिया जाएगा। और इसी तरह का एक वीडियो भी वायरल हुआ उसके बाद, जिसमें सीधे तौर पर राव इंद्रजीत सिंह ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि आप अस्पताल के नाम से, वो पानी के नाम से जमीन दीजिए, हम आपका अस्पताल बनवा देंगे। ग्रामीणों का यही आरोप है कि पहले केंद्रीय मंत्री ने उनसे आश्वासन दिया कि आपके गांव में अस्पताल बनवाया जाएगा और उसके पानी के नाम पर जमीन तो ले ली गई, लेकिन बाद में अस्पताल का जब बारी आई तो उसको मना कर दिया गया। और सीधे तौर पर, क्योंकि आरोप किसी और पर नहीं, स्वास्थ्य मंत्री के जो समर्थक हैं, उनके जो चारों लोग रहते हैं, उनका ये कहना है ग्रामीणों के सीधे तौर पर आरोप है कि जो भू माफिया है उसके चलते भगवानपुर से लेकर उसको पदियावास ले जाया गया अस्पताल को, ताकि जो भू माफिया है, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनको फायदा पहुंचाया जा सके। ऐसे में 205 दिन कल धरने के पूरे हो चुके हैं और 6 महीने से ज्यादा का वक्त एक बड़ा वक्त होता है। अब सीधे तौर पर ग्रामीणों ने ऐलान कर दिया कि अब सीधे जब 18 तारीख का जनवरी तक अल्टीमेटम दिया गया कि यदि स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि कई बार उनको मेल किया गया, प्रयास किए गए उनसे मिलने के, लेकिन उनकी ओर से समय नहीं दिया गया। अब 18 जनवरी तक यदि स्वास्थ्य मंत्री महिलाओं से नहीं मिलती तो तमाम महिलाएं इकट्ठी होकर जो रामपुरा हाउस है रेवाड़ी में, जो स्वास्थ्य मंत्री और राव इंद्रजीत सिंह का आवास है, वहां पर पहुंचेंगे और यदि नहीं मिलती तो वहीं पर धरना शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं ग्रामीणों में लगातार रोष दिखाई दिया। जितने भी प्रदेश के नेता हैं इस धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन क्योंकि लोगों की मांग है कि स्वास्थ्य मंत्री आज तक नहीं पहुंचे, स्थानीय विधायक यहां पर नहीं पहुंचे, और क्योंकि केंद्रीय मंत्री उनका गृह क्षेत्र है, स्थानीय सांसद है यहाँ के, वो नहीं पहुंचे। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि क्योंकि एक सफाई भी सामने आई थी केंद्रीय मंत्री की, यहाँ पर हम अस्पताल नहीं बना सकते और उसके लिए प्रयास अन्य जगह ढूंढी जा रही है जमीन। ऐसे में लगातार प्रदर्शन, वो ट्रैक्टर मार्च हो, तमाम तरह का जो प्रदर्शन किए जा सकते हैं ग्रामीणों की ओर से किए जा रहे हैं। और अब अगला कदम सीधे तौर पर जो रामपुरा हाउस है, जो स्थानीय निवास है केंद्रीय मंत्री का, वहां पर जाने की तैयारी है। क्योंकि भगवानपुर गांव की सरपंच महिला है और महिलाओं की काफी संख्या आपने तस्वीरों में भी देखी होगी, धरने पर लगातार बैठे हुए देखी जा सकती है। और कड़ाके की ठंड, जब रेवाड़ी का तापमान 4 डिग्री और 5 डिग्री के नियर अबाउट चल रहा है मिनिमम टेम्परेचर, उसके बावजूद भी जो महिलाएं यहाँ पर सीधे तौर पर धरने पर बैठी हुई हैं और सीधे टारगेट पर राव इंद्रजीत सिंह है। उनका यही कहना है कि उन्होंने जब कोई भी इलेक्शन, जब राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में थे तब की बात हो या अब भाजपा में तब की बात हो, उनको वोट देते आए हैं वो, लेकिन अब उनको कांग्रेसी बताकर कभी कुछ और नाम दिया जाता है और उनके साथ धोखा किया गया। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनके साथ अस्पताल के नाम पर धोखा किया गया और धोखा देकर पानी के नाम पर
उनकी जमीन हड़प ली गई। ऐसे में तमाम आरोप इन ग्रामीणों की ओर से लगाए जा रहे हैं और जी। कहीं ना कहीं रेवाड़ी की राजनीति इस मुद्दे पर पूरी तरह से गरमाई हुई है। पिछले दिनों हमने देखा था कि यहाँ पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो नरेंद्र राव हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, क्योंकि अमूमन होता है कि जो भी कोई धरना चलता है, जो विपक्ष के नेता उसको समर्थन देने पहुंचते हैं। ऐसे में तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, लेकिन आज तक अभी कोई ठोस समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। ग्रामीणों को तो सीधे तौर पर यह भी कहना है कि वो मुख्यमंत्री से मिले, तो उनमें सीधे तौर पर उनको मुख्यमंत्री ने भी माना था कि आपकी मांग जायज है, और उनका यही कहना है कि हम एक आपको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कि कितना फिजिबल है यहाँ पर अस्पताल बनाना। लेकिन एक जिद के चलते, एक अहंकार के चलते गांव भगवानपुर में अस्पताल नहीं बनाया जा रहा। उसी की वजह से लोगों में रोष और लगातार धरना दिया जा रहा है। जी अमित, और एक बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा देखा जा सकता है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि वहां पर इतनी सर्दी होने के बावजूद भी, सर्दी हो गर्मियों, क्योंकि हम देख रहे हैं जून से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर्दी, बारिश और गर्मी का मौसम इन ग्रामीणों ने यहाँ पर धरना देते देते झेला है। और स्वास्थ्य मंत्री अगर वहां पर अभी तक नहीं पहुंची हैं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे, तो प्रशासन एक बहुत बड़ी जवाबदेही के लिए यहाँ पर तलब किया जा सकता है उसको। बिल्कुल, क्योंकि अब कोई निजी मुद्दा नहीं है जिसके लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। सीधे तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुद्दा। रेवाड़ी का जो नागरिक अस्पताल है 100 बेड का, वो कंजेस्टेड जगह में है। यहाँ पर लोगों को तमाम तरह की परेशानियां सामने करनी पड़ती है और बिल्डिंग्स की संख्या कम है। इसी के चलते हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल को 200 बेड का बनाने की घोषणा की थी। उसके लिए बजट भी सैंक्शन कर दिया गया था। 200 बेड के अस्पताल की बिल्डिंग का निर्माण होना था। ऐसे में तमाम जगह उसकी कोशिश की गई कहां पर जमीन उपयुक्त होगी, क्योंकि जो जहां पर धरना चल रहा है भगवानपुर, वो रेवाड़ी शहर से सटा हुआ है। एनएच जो रेवाड़ी रोहतक हाईवे उससे सटा हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों को यही कहना है कि फिजिबल है पूरी तरह से, और तमाम डॉक्यूमेंट वो पेश करना चाहते हैं स्वास्थ्य मंत्री के सामने, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कहीं ना कहीं उनसे किनारा करे। ग्रामीणों का सीधा आरोप यह भी है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो यहां से किनारा कराए आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहले वादा करते हैं और उसके बाद मुकर जाते हैं। ऐसे में उनका सीधा तौर पर यह भी ऐलान है कि जब हम उनको जिताते आए हैं तो अगले चुनाव में उनको इसकी कहीं ना कहीं सबक सिखाने का भी काम करेंगे। क्योंकि एक जो ऑडियो वायरल हुई थी, सारा जो आधार है उसको लेकर चल रहा है, क्योंकि उस ऑडियो वायरल में जो ऑडियो वायरल हुई थी सरपंच प्रतिनिधि की, राव इंद्रजीत सिंह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप पानी के लिए जमीन दीजिए, हम इस पर भी जो अस्पताल भी आपके गांव में बनवाएंगे। ऐसे में ग्रामीणों का आधार भी यही है कि पहले आखिर क्यों कहा गया, क्योंकि केंद्रीय मंत्री को राजा कहा जाता है, यहाँ पर लगातार 5 बार से सांसद है। ऐसे में उन पर लोग विश्वास करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जिस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी लोगों का विश्वास टूटा है, और इसका खामियाजा उनके राजनीतिक जीवन पर भी पड़ेगा। क्योंकि सीधे तौर पर लोगों में रोष है, आखिर किस तरह से इतना जो एक मैच्योर नेता है, इतने लंबे समय से राजनीति करता है ना, वो किस तरह से लोगों को कहने के बाद वो अपनी बातों से मुकर जाता है। कोई बड़ा आधार भी नहीं है, अस्पताल वहां पर बनाया जा सकता है। ऐसे में दूसरे गांव की कोई बात नहीं बनती, लेकिन ग्रामीणों का यही कहना है कि यदि इसी तरह से चलती रही तो जनता जवाब देगी और इस आंदोलन को और मुखर होकर आगे बढ़ाया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया 18 जनवरी को जो रामपुरा हाउस है रेवाड़ी में, उसकी और जो महिलाएं हैं वो तमाम महिलाएं कूच करेंगी और स्वास्थ्य मंत्री से मांग करेंगी, आखिर उनकी मांग को या तो आप गलत ठहराइए या फिर अस्पताल बनाइए। ऐसे में तमाम मसले हैं जिसके चलते राव इंद्रजीत सिंह कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्वास्थ्य मंत्री हो या फिर राव इंद्रजीत सिंह कहीं ना कहीं धरने के मुद्दे पर घिरे हुए नजर आ रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने सफाई भी दी थी इस मसले को लेकर कि धरने से उनको गालियां दी। सरकार के बीच में और प्रदर्शनकारियों के बीच में समन्वय हो और किसी न किसी एक नतीजे पर यहां पर पहुंचा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम रेवाड़ी के गांव भगवानपुर में मौजूद है। यहाँ पर 205 दिन से लगातार धरना चल रहा है, कड़ाके की ठंड के बाद, जहां लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर है। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लोग लगातार 6 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, बावजूद इसके कड़ाके की ठंड के बीच यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। मसला है 200 बेड अस्पताल निर्माण को लेकर, और सीधे तौर पर जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत सिंह, निशाने पर वो है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री की उनकी बेटी स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री है। इस समय सवाल भी उन्हीं से है। ऐसे में उन्हीं से जानते हैं आखिर वजह क्या है, क्योंकि तमाम कोशिशें, मुख्यमंत्री से भी लोगों की मीटिंग हुई, बावजूद इसके आज तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। वजह क्या है और ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इनको यहाँ पर धरना पड़ गया, उन्हीं से जानते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं लगातार क्यों धरना करना पड़ रहा है? ऐसा है कि ये अपने आप में एक अलग से धरना है, जिसका मुख्य कारण यह है कि एक गांव भगवानपुर जो इस तमाम समाज के लिए
हॉस्पिटल के निर्माण के लिए, ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन दे रहा है। 7 एकड़ 7 कनाल 9 मरला जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है और कह रहा है कि आप जमीन लो और समाज के लिए आप स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाओ। लोग तो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ते हैं और ये जमीन देने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है ताकि आप समाज में स्वास्थ्य सेवाएं दो। परंतु हमारी बात को हमारे सांसद राव इंद्रजीत सिंह, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी और हमारे विधायक लक्ष्मण सिंह यादव तीनों इस बात को अनसुना अनदेखा कर रहे हैं और अनसुना अनदेखा ही नहीं कर रहे हैं। एक बहुत ही बेरुखापन और इस लोगों की जायज़ आवाज़, जो समाज की आवाज़ है, भगवानपुर की आवाज़ नहीं है, रामगढ़ की आवाज़ नहीं है। रामगढ़ भगवानपुर तो जमीन दे रहा है इस समाज के लिए, उस आवाज़ को दबाने की, डराने की, धमकाने की लाखों कोशिश वो कर चुके हैं। वजह क्या है कि ये अविश्वास है, ये कहाँ से पनपा की वजह क्या रही? अविश्वास का तो पहले राव इंद्रजीत सिंह ने खुद कहा अनिल सरपंच प्रतिनिधि से, उनकी ऑडियो वायरल हुई। उन्होंने कहा कि आपके हॉस्पिटल तो बनेगा ही, आप पेयजल के लिए आप 10 एकड़ जमीन दे दो। 10 एकड़ जमीन दे दी, रजिस्ट्री भी हो गई उसकी, देखो आप। और 10 एकड़ जमीन देने के बाद और हॉस्पिटल के लिए वो इनकार कर गए। यहाँ विधानसभा के अंदर भगवानपुर का गोकलगढ़ का नाम आता है, गोकलगढ़ की रिजेक्ट होगी। 5 एकड़ जमीन है, रेलवे लाइन है। फिर अचानक शहबाजपुर खालसा आ गया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश दे दिया बीडीपीओ को, रेवाड़ी को, कि आप ग्राम सभा की मीटिंग बुलाओ और शहबाजपुर खालसा से 5 एकड़ का प्रस्ताव पास करके हॉस्पिटल के लिए भेजो। ये शहबाजपुर खालसा बीच में क्यों आया? और साथ में खड़े हैं प्रॉपर्टी डीलर, उसमें तो कुछ छिपाने की बात नहीं है। ये भी बताया जाता कि उनके समर्थक ही लोग थे जो इस तरह से। नहीं, समर्थक नहीं, प्रॉपर्टी डीलर थे वो। प्रॉपर्टी डीलर स्वास्थ्य मंत्री के साथ शहबाजपुर खालसा की पैरवी कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है? ये जनता के स्वास्थ्य को देखना या किसी एक प्रॉपर्टी डीलर के स्वास्थ्य को पूरा करना? आप प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ दोस्ती रखो, आप ही कार्यकर्ता भी होंगे, हमें कोई इतराज नहीं है। परंतु यहाँ समाज के स्वास्थ्य का जो मुद्दा है उसमें तो ये देखो कहाँ सूटेबल जगह है। और जब खुद मौका निरीक्षण रिपोर्ट सीएमओ इनका, डीडीपीओ इनका, बीडीपीओ, डीसी महोदय ने ये केस बना करके भेज दिया कि भगवानपुर इज द मोस्ट सूटेबल प्लेस कि आप वहां हॉस्पिटल बनाए, और डायरेक्टर ऑफ पंचायत ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और कुछ टेक्निकल त्रुटियों के कारण वापस भेजकर फिर वापस रिपोर्ट मांगी। सब कुछ काम हो चुका है, उसके बावजूद भी वो इस तरह से नहीं बना रहे हैं। वजह क्या रही जब तमाम चीजें फेवर में थी तो? वजह शहबाजपुर खालसा वो यहाँ बनाना नहीं चाहते थे, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, लोग इसलिए तो गए थे, हमारे जनप्रतिनिधि है, उनके पास लोग क्यों जाते हैं? सरपंच के पास गांव का आदमी वो जाएगा जो तकलीफ होगी। ये रामपुरा राव इंद्रजीत सिंह के पास केवल सिंपल एक दरखास्त लेकर गए थे कि जी आप शहबाजपुर खालसा की चिट्ठी कहाँ से आ गई है, आप बनाओ आप। वो इस बात से चिढ़के बैठे हुए थे क्योंकि पहले से डिसाइडेड कुछ और था और उन्होंने धक्के मार के लोगों को और महिलाओं को निकाल दिया है। और बाबा रामेर हमारे गांव के बुजुर्ग आदमी जो सदा ही राव इंद्रजीत के नजदीक थे, वो इस तरह सदमा में गए कि उनकी मौत भी हो गई। तो ये तमाम जो हालात जो पैदा कर दी, आज 205 दिन हो गए, क्या यहाँ के विधायक को शर्म नहीं आती कि वो जो यहाँ रामगढ़ भगवानपुर में ये कह गया था मैं हनुमान बनकर आऊंगा, मुझे वोट दो, क्या वो एक सेकंड सोचते हैं कि तुम्हारी बहनें और तुम्हारे बुजुर्ग और इस गांव के रामगढ़ भगवानपुर का जो हनुमान बनकर आप आ रहे थे, जो गांव के लोगों ने गदा भेंट की, वो 205 दिन से ये शीत लहर में यहाँ बैठे हुए हैं, अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं। क्या मैं उनसे जाकर पूछ लूं? अरे अगर राव इंद्रजीत के कहने से ही अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, आपका अपना विवेक अगर लुप्त हो गया है, तो फिर आप जनप्रतिनिधि किस नाम के हो? देखिए, सीधे तौर पर टारगेट पर राव इंद्रजीत सिंह और एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें मंत्री ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप पानी के लिए जमीन दीजिए, हम आपका अस्पताल भी बनवाएंगे। उसी को लेकर जो अनिल है यहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि, उनसे बात करेंगे क्योंकि बात उनसे हुई थी और उनका ऑडियो भी वायरल हुआ। सर क्या कहेंगे, वजह क्या रही और ऐसी क्या हुई कि आपको मना कर दिया गया बाद में? देखिए, वो वजह तो वही बताएंगे, बाकी हमें तो ये लग रहा है जिस प्रकार से चल रहा है कि ये सारा भूमाफियाओं का खेल है
और जो स्वास्थ्य मंत्री है वो भूमाफियाओं से घिरी हुई है और उनका कोई अपना लालच होगा, लोभ होगा उन भूमाफियाओं से, जिस वजह से ये सारी बातें हुई है। नहीं, राव इंद्र से आपकी बात हुई, क्या बात हुई थी और क्या बात मेरी वो ऑडियो भी वायरल हुई थी। उन्होंने कहा था कि अस्पताल तो भाई मैं यहाँ तुम्हारे बना ही रहा हूँ और ये पानी के लिए शहर को जरूरत है, तो आपके पास जमीन है तो पानी के लिए भी दे दो। मुखर्जी जी अगर अस्पताल बनता है तो हम जमीन ये दे देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले गांव में बात कर लो। पहले मुखर्जी जी नहीं जी, अगर अस्पताल का होता है तो कोई मना नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि फिर ऐसा ना हो कि कहीं अस्पताल तो आपका हो जाए और बाद में मना कर दो कि मुखर्जी नहीं करेंगे, ये आप हमारी जमीन, हमने बाद में बात की तो हमने कहा कि आप चाहिए हमारी पहले ले लो, अगर आपको यकीन नहीं है तो हमें हमारी पहले ले लो। तो हमने दोनों के केस साथ गए थे और जैसे ही 9 तारीख को रजिस्ट्री होती है इसकी वाटर टैंक की और 12 तारीख को जो है इसका शहबाजपुर का वो लेटर निकाल दे। हमें कोई आपत्ति नहीं, शहबाजपुर भी अस्पताल बनेगा, सबके लिए बनेगा, हमें भी पता जिले का बनेगा। लेकिन इसमें हमारा मात्र बस न्यू बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर दूर है। साइड हमारी बढ़िया, लोगों की सुविधा यहाँ बढ़िया, यहाँ यूनिवर्सिटी रोड है, बस ये आना जाना सब कुछ अच्छी है। लेकिन वहां पर हमारे साथ धोखाधड़ी करके, और धोखाधड़ी करने के बाद जब हम घर गए, किसने करी धोखाधड़ी? धोखाधड़ी सीधी सीधी राव इंद्रजीत ने करी है। स्वास्थ्य मंत्री जो है उनको जो है उन्होंने की है। तो घर जाने के बाद जब हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है, जो अन्याय हुआ है, जिन हमने सिराकों पे बिठाया उनको वोट दी, और जब हमारे घर पे जाने के बाद हमारे जो बुजुर्गों को धक्के लगे, पुलिस द्वारा धक्के लगा, जिसमें हमारा एक बुजुर्ग बेचारा जो है इस अपमान को सहन नहीं पाया और हार्ट फेल होने से उसकी डेथ हो गई। गाली देके धरना आपने शुरू किया, गाली देके कोई चीज लेना कितना वाजिब है? गाली नहीं दी गई। देखिए ये बातें तो झूठ है, कोई भी बता दो कि ये गाली दी हमें। देखिए नेताओं के मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कोई बुरा तो नहीं है, अच्छे काम करेगा तो जिंदाबाद, बुरे करेगा तो मुर्दा। उसको अगर गाली समझते हैं ये, तो फिर अपने घर रहो, ये तो कोई गाली नहीं है। ये लोकतंत्र में हर एक का हक होता है कि गलत काम के लिए हाथ उठाए, गलत काम के लिए आगे बढ़े, गलत काम के लिए उसकी निंदा करे। ये थोड़ी है कि हमेशा उनकी बड़ाई करते रहे, वो अन्याय करे न्याय करे। बड़ाई करने से कोई पब्लिक का लोकतंत्र नहीं बनता। ठीक है, सीधे तौर पर यही कहना है कि अब 18 जो जनवरी है स्वास्थ्य मंत्री से यहाँ से महिलाएं मिलने जाएंगी और उसके बाद उसका फैसला ले लिया जाएगा कि आखिर आगे का होगा। लेकिन इतना जरूर है कि तमाम लोगों में गुस्सा, और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं गुस्सा स्थानीय सांसद हो, विधायक हो और स्वास्थ्य मंत्री हो, उनके खिलाफ है, क्योंकि मांग भी उन्हीं से की जा रही है। और खुद केंद्रीय मंत्री ने लोगों को वादा किया था और आरोप यही है कि उसके बाद उस वादे को तोड़ दिया गया। उसके चलते ही तमाम तरह का धरना चलता हुआ दिखाई दे रहा है और कड़ाके की ठंड के बीच लोग धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर रास्ता क्या निकलता है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अंबाला से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे।